टॉमी और गुड़िया बहुत गिर दोस्त थे। टॉमी बहुत जल्दी में होता है और जोर जोर से दरवाजा खटकाता है। गुड़िया को अपने साथ जाने को कहता है। टॉमी गुड़िया को समझाता है कि हमारा दोस्त रिचू गिरने की वजह से बेहोश हो गया है। उधर रिचू को होश आ जाता है और वो अपने घर में घुस जाता है। जब गुड़िया और टॉमी वहाँ पहुँचते हैं तो वो रिचू को वहाँ ना पाकर बहुत परेशान होते हैं। जब गुड़िया और टॉमी दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं और घर का सारा सामान ऊपर नीचे पड़ा होता है तो वो रिचू को आवाज़ लगाते हुए ऊपर वाले पोर्शन में चले जाते हैं। रिचू को पागलों की तरह देखकर वो समझ जाते हैं कि रिचू सर में चोट लगने की वजह से पागल हो गया है। तो वो रिचू को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिचू जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और एक बाग में पहुँच जाता है। टॉमी और गुड़िया भी उसके पीछे वहाँ आ जाते हैं। रिचू को वहाँ एक सेब का दरख्त दिखाई देता है तो रिचू जल्दी से दरख्त पर चढ़ जाता है, लेकिन वो दरख्त से नीचे गिर जाता है। रिचू उठ के बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। गुड़िया को लगता है कि रिचू की याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन गुड़िया ये देखकर हैरान हो जाती है कि अब रिचू बच्चों की जैसी हरकतें करने लगा था। वो अब टॉमी के पीछे भागने लगा था। टॉमी जल्दी से एक दरख्त पर चढ़ जाता है। रिचू जोर जोर से दरख्त को हिलाता है ताकि टॉमी नीचे गिर जाए, लेकिन टॉमी दरख्त से छोटी छोटी लकड़ियाँ तोड़कर रिचू के सर में मारता है कि शायद इससे इसकी याददाश्त वापस आ जाए। जो ही लकड़ रिचू के सर में लगती है तो रिचू कुछ सोचने लगता है। तो होने लगता है रिचू की याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन रिचू अब तो और भी अजीब हरकतें करने लगा। जूं जूं रिचू के सर में चोट लगती तो रिचू और ही अजीब हरकतें करने लगता। टॉमी उसको मसलसल लकड़ियाँ मारे जा रहा था क्योंकि उसकी याददाश्त वापस लाने का ये वाहिद हाल था कि उसके सर पे चोट मारी जाए, इसलिए उसकी याददाश्त वापस आ सकती थी। लेकिन रिचू वहाँ से भाग गया और घर वापस आ जाता है। गुड़िया घर आकर जब रिचू की हालत देखती है तो बहुत परेशान होती है कि अब रिचू का क्या करे। वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है कि वो उसे जाकर किसी डॉक्टर को दिखाए। आखिरकार वो रिचू को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाती है। जो ही वो अस्पताल के बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ एक एम्बुलेंस खड़ी होती है। तो रिचू भागकर एम्बुलेंस में जा बैठता है और उसे चलाने लगता है, लेकिन रिचू से कंट्रोल नहीं कर पाता और वो रिचू के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। रिचू बहुत घबराता है, लेकिन एम्बुलेंस जाकर जोर से एक पत्थर के साथ लगती है, जिससे रिचू को बहुत जोर की चोट लगती है, जिससे रिचू बेहोश हो जाता है। होश आने के बाद रिचू की याददाश्त वापस आ जाती है और सब खुशी से नाचने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आपके दोस्त अगर अच्छे हों तो वो कभी मुश्किल में आपको तन्हा नहीं छोड़ते। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को ज़रूर दबाएं।